हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो परमानेंट आपकी सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज की गई है। परमानेंट वैकेंसी रहेगी, ध्यान रखना, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी नहीं देखने को मिलेगी। और जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको जो पोस्ट देखने को मिलेंगी वो आपकी रहेंगी नर्सिंग ऑफिसर की, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। कंप्लीटली आपको जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। और जो भी मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको नेम ऑफ द पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाया गया है, पे लेवल आपको दिया गया है, आपकी कितनी पोस्ट प्रपोजल की गई थी और आपकी कितनी पोस्ट एग्री की गई है। इन सारी चीजों के बारे में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है, कहाँ से पोस्ट है, वो सारी जानकारी बिल्कुल से आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल 12 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। टोटल आपकी यहाँ पर पोस्ट 35 क्या कितनी प्रपोजल के लिए दी गई थी, लेकिन यहाँ पर एग्री नहीं हुई है। उसके बाद में इसी प्रकार सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 11 यानी कि आपको यहाँ पर 1 लाख प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी पोस्ट है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है वो है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो यहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी आपको लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और लेवल 7 के आधार पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टोटल आपकी यहाँ पर 400 यानी कि 400 आपकी यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी क्या की गई है, अग्री की गई है। वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को यहाँ पर प्रपोजल से एक्सेप्टेंस कर लिया गया है, ठीक है। तो जो ये आपकी जितनी भी पोस्ट आएंगी इनके अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी क्या रहने वाली है, नर्सिंग ऑफिसर की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। इनके एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सीनियर आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और भी आपकी काफी सारी अकाउंटेंट की वैकेंसियां हैं, स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां हैं, ठीक है। सीनियर टेक्नीशियंस ऑफिसर, काफी सारी अलग अलग पोस्ट हैं। लेकिन हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो करेंगे आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की 400 प्लस आपकी जो पोस्ट यहाँ पर अप्रूवल की गई है, इनके अंदर एलिजिबल्स क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, यानी कि क्या क्या एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या की हुई है, डिग्री की हुई है, नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे आपने डिग्री की हुई है चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट के बारे में, कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी। तो एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको जो 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद में जो एससी और एसटी कैटेगरी आती है, तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है
वो आपकी रिलीज कर दी गई है, परमानेंट वैकेंसी है। अगर यहाँ पर मैं सैलरी की बात करूं तो इस वैकेंसीज के अंदर आपको लेवल 7 के आधार पर जो नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो आपकी प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि लेवल 7 की अगर मैं बात करूं तो 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर टीए, डीए, एचआरए, अनाउंस, जितने भी आपके अनाउंस है वो सभी सैलरी इसके अंदर इंक्लूड करके, और आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर 85,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो सभी साथी, सैलरी आपको बहुत ही धमाकेदार यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। टोटल आपके 947 यहाँ पर पोस्ट हैं वो आपकी क्रिएशन की गई थी, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ कम करके अप्रूवल किया गया है। और वैकेंसी आपको कहाँ से देखने को मिलेगी वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही मैं आपको जो यहाँ पर जो अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो यहाँ पर अप्रूवल है वो आपका दे दिया गया है। क्रिएशन ऑफ 947 पोस्ट फॉर द जिपमर पांडिचेरी, यानी कि जिपमर पांडिचेरी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी जाएगी। बहुत ही शानदार सी, बहुत ही धमाकेदार सी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर रेफरेंस नंबर, नोटिस नंबर आपको दे दिए गए हैं। ये वैकेंसियां आपको अप्रूवल हो चुकी हैं। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जिस प्रकार से आरआरबी का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि आरआरबी जो 2025 की वैकेंसी है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस जैसे सबसे पहले क्या हुआ था कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल की गई थी। गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल करने के बाद में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था, और अब जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसकी भी अपडेट आ चुकी है। और उस डिटेल नोटिफिकेशंस के बारे में बहुत ही जल्द चैनल के ऊपर मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करवाने वाला हूं, आपको अपडेट देने वाला हूं। सेम वही प्रोसेस आपकी रहने वाली है कि जिपमर पांडिचेरी की इस वैकेंसीज की आपका जो प्रपोजल है वो तो आपका क्या कर दिया गया है, एक्सेप्ट कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है जिपमर पांडिचेरी की तरफ से। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके अंदर कंप्लीटली अपडेट आ जाएंगी, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से अप्लाई करना है, कैसे आपको भर्ती को आपका लिए क्लियर कर पाओगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से देखने को मिलेंगी। इस वीडियो के अंदर जरूर से आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। तो यही आपके लिए एक शानदार और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से नर्सिंग फील्ड की सबसे शानदार परमानेंट जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको अपडेट शेयर करना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दो, और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपके नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जारी किया गया है, यानी कि आरआरबी जो 2025 की वैकेंसी है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस जैसे